नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 365 रानियों के इकलौते पति यानी राजा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये राजा हर दिन अलग अलग रानी के साथ अलग बेडरूम में रात गुजारता था। पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह महाराज की कुल 365 रानियां थीं। भारत का इतिहास जितना समृद्ध है उतना ही शक्तिशाली और दिलचस्प भी है। भारत की पावन मिट्टी पर राज करने वाले यूं तो बहुत शासक हुए हैं जिनकी कहानियां आज भी इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिल जाएंगी। कुछ राजा ऐसे भी हैं जिनके चर्चे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे राजाओं के बारे में हम स्कूल की किताबों में ही पढ़ चुके होते हैं। लेकिन हम आज आपको राजा भूपेंद्र सिंह के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ। आज आपको राजा भूपेंद्र सिंह की निजी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से जानने को मिलेंगे जो आपने शायद ही पहले कभी सुने या पढ़े होंगे। 365 रानियों को इकलौते राजा थे भूपेंद्र सिंह। पटियाला पर राज करने वाले भूपेंद्र सिंह महाराज की कुल 365 रानियां थीं, लेकिन किस रानी के साथ रात गुजारनी है इसका चुनाव एक बेहद ही खास तरह से किया जाता था। चलिए अब आपको राजा की सभी रानियों और उनके साथ संबंधों के बारे में राज की बात बताते हैं। पटियाला की राजगद्दी पर महाराजा भूपेंद्र सिंह ने करीब 38 साल तक शासन किया। 1900 से 1938 राज किया। कुल 365 रानियों के इकलौते राजा की अधिकृत रानियों की संख्या केवल 10 ही थी। राजा ने अपनी सभी 365 रानियों के लिए आलीशान भव्य महल बनवा रखे थे। किस रानी के साथ रात बितानी है ऐसे होता था फैसला। सुनिए, राजा भूपेंद्र सिंह के पटियाला महल में यूँ तो कई लालटेन जलते थे, लेकिन उसमें 365 लालटेन काफ़ी खास होती थी। हर रात जलने वाली ये 365 लालटेन ही तय करती थी कि राजा इस रात कौन सी रानी के साथ रात बिताने वाले हैं। दरअसल इन सभी लालटेन पर राजा की सभी 365 रानियों के नाम लिखे होते थे। अगले दिन सुबह होते ही जो लालटेन सबसे पहले बुझती थी, राजा उसी रानी का नाम पढ़ते थे और आने वाली रात उसी रात के साथ रानी के साथ गुजारा करते थे।